आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, प्रभु में मगन हैं और ये नया दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा। सो आइए मिलकर हम गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस वचन और प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं उत्तर प्रदेश से प्रीति बोल रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरी भांजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मात्र उनकी 20,000 प्लेटें बची थी। मैंने कॉल सेंटर में फ़ोन किया, प्रेयर करवाई और वो एकदम चंगी हो गई, स्वस्थ है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती। जितना करूँ उतना कम है। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी। मैंने कॉल सेंटर में फ़ोन किया, प्रे करवाई और मैं एकदम चंगी हो गई, स्वस्थ हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ उनकी टीम को ऐसे ही आगे बढ़ाएं और आशीष दें। जय मसीह। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके रास्ते में कुछ रुकावटें हों, हो सकता है आपके रास्ते में कुछ बाधाएं हों, आपके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें आपके रास्ते में आ गई हों, जिन्हें देखकर आप चिंतित हो गए, घबरा गए हैं, डर गए हैं कि कैसे अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बाधा तो बहुत बड़ी है, ये रुकावट तो बहुत बड़ी है। क्या होगा? तो आज सुबह में परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ऐसे समय में आपको क्या करना है। ऐसे समय में आपको वही सिद्धांत अपनाना है जो परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने क्या किया, हम बीते दिनों से सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जब कहा तो वैसा ही होता चला गया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको उस रुकावट से, उस बाधा से कहना है, और जब आप कहेंगे तो आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब उसके 10 अध्याय में एक बार इजराइलियों के बीच में और एमोरियों के बीच में युद्ध हो रहा है। और युद्ध होते होते शाम ढलने पर है, अंधेरा होने पर है, और होने ही वाला था कि यहोशू ने एक प्रार्थना वहां पर की। यहोशू ने कुछ कहा। क्या कहा? हम लोग यहोशू की किताब उसका 10 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर यहोशू ने सूरज और चंद्रमा को आज्ञा दी कि तुम अपने स्थान पर ठहर जाओ। मीन सूर्य ढले न, रात न हो, इसलिए उसने आज्ञा दी। ये एक बहुत बड़ी बात है, सूर्य को आज्ञा देना कि तू अपनी जगह पर ठहर जा। पूरा सोलर सिस्टम एक तरीके से, पूरा ब्रह्मांड एक तरीके से ठहर गया होगा उस समय। पृथ्वी घूमना बंद कर दी होगी, और यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा अपनी जगह पर ठहर गए। जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हुआ यूं कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक अंधेरा नहीं हुआ। हमें नहीं पता क्या रुका उस समय, यहोशू की आज्ञा को देने के बाद क्या हुआ नहीं पता, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, जब तक यहोशू विजयी नहीं हुआ, तब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, तब तक रात नहीं हुई, और कई लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा और सूर्य अपनी जगह पर ठहरा रहा। मीन्स रात नहीं हुई। यहां पर यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने वो हिम्मत दिखाई कि वो सूर्य को भी आज्ञा दे, यहोवा के नाम से वो सूर्य को भी आज्ञा दे, और सारे ब्रह्मांड ने एक तरीके से कहा जाए तो उसकी आज्ञा को माना। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करूंगा कि आप भी इसी प्रकार से करें। वो परिस्थिति आपको बड़ी नजर आती है, वो रुकावट, वो बाधा बड़ी नजर आती है, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है वो सबसे बड़ी है। आप जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो सबसे बड़ा है, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप
आज्ञा देंगे यीशु के नाम से तो आपके जीवन में काम होगा। वो रुकावटें, वो बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा दे रहे हैं, और जब आप आज्ञा देंगे तो वैसा ही हो जाएगा। यहोशू ने यहां पर आज्ञा को दिया और वैसा ही हो गया। आप ये ना सोचें ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कैसे होगा। बोलने में आपका कुछ नहीं जाता। आप परमेश्वर के वचन को उठाएं और उससे बोलना शुरू करें। आप घोषणा करना शुरू करें और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृष्टि में लेकर के आएंगे, आपके शब्दों को वो सृष्टि में लेकर के आएंगे। वैसा ही होता चला जाएगा जैसा आप कहेंगे। हो सकता है एक दिन में ना हो, लेकिन ये अवश्य पूरा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करेंगे। और यहां पर यहोशू उस युद्ध को जीत गया, विजयी हो गया। बाइबल में लिखा है कि इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ, न इससे पहले कभी ऐसा हुआ था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ जो मनुष्य की सोच और समझ से परे है। मनुष्य की सोच और समझ से परे है वो, लेकिन फिर भी वो वहां पर हुआ। इसी प्रकार से हो सकता है कुछ बातें आपकी सोच और समझ से परे हों, आपके लिए असंभव हों, आपके लिए वो कठिन हो, लेकिन यदि आप घोषणा करेंगे, यदि आप कहेंगे, तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर उसे पूरा कर देंगे। आपका भरोसा परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य पर नहीं। आप तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम निर्भर हैं वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो करके दिखाएगा यदि आप कहना शुरू करेंगे, यदि आप ऐसी बोल्ड प्रेयर करना शुरू करेंगे, ऐसी बोल्ड घोषणाएं करना शुरू करेंगे अपने जीवन के लिए। मैं आपसे यूं कहूंगा कि परमेश्वर के वचन को उठाएं और उसकी घोषणा करें। परमेश्वर के वचन को उठाएं और उसे प्रोक्लेम करें। परमेश्वर के वचन को उठाएं और उस बाधा के ऊपर, उस समस्या के ऊपर बोलना शुरू करें। निश्चय वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यदि कोई रुकावट है, कोई बाधा है, तो वचन कहें कि जिस दरवाजे को परमेश्वर खोल देगा उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने मेरे सामने एक बड़ा द्वार खोलकर रखा हुआ है। घोषणा करें, और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि वचन सामर्थी है और जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो अपना काम को करता है। उसे इस्तेमाल करना आप सीखें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो आपको क्या करना है आप समझ गए होंगे। आपको घोषणा करनी है, बोलना है उन रुकावटों के ऊपर, उन बाधाओं के ऊपर परमेश्वर के वचन को, चाहे वो कितनी ही बड़ी बाधा क्यों नहीं है, चाहे वो कितनी ही बड़ी रुकावट क्यों नहीं है, लेकिन यदि आप कहेंगे तो असंभव संभव हो जाएगा। आपकी सोच और आपकी समझ से परे प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा। हम आपका आदर सम्मान, आपका जय जयकार, आपके नाम को तारीफ देते और अपने जीवन में पहला स्थान मेरे पिता हम आपको देते हैं। हम घटे और आप हमारे जीवनों में बढ़े मेरे पिता। हम सबके जीवन में परमेश्वर आपके कार्य होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे यीशु, सच में आप हमारे जीवन के आधार हैं, आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आपने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है
कि हम तेरी संतान है परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु तेरा लहू बहता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यदि आज प्रभु कोई भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनसे बातचीत करें और उनके जीवन में जो भी हालात है प्रभु उस हालात को आप बदले पिता। आज के दिन में परमेश्वर पिता हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को, परिवार को, बच्चों को, हर एक जन को पिता जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम उन सब को, उनकी फैमिलीज को तेरे हाथों में देते हैं और चाहते परमेश्वर कि तेरे कार्य प्रभु हम सबके जीवनों में होने पाए। यूं ही हम संगति में बने रहे पिता, यूं ही हम तुझसे लिपटे रहे पिता, और प्रभु हर दिन हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं, चेंज होते चले जाएं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस दिन में प्रभु अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाएं प्रभु। कोई भी ऐसा कार्य प्रभु हमारे द्वारा ना होने पाए पिता जो आपको नहीं भाता, वरन ऐसा कार्य हमारे द्वारा होने पाए जो आपको भाए, जिससे आपकी नाम की महिमा हो और सारे लोग परमेश्वर उन बातों को देखकर प्रभु तुझे जानने पाए मेरे खुदा। आज के दिन में प्रभु नेगेटिविटी को, दुष्ट के कार्यों को, दुर्घटनाओं को पिता हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। तेरे लोगों को तेरे सुरक्षा में, तेरे प्रोटेक्शन में, तेरे अनगिनत स्वर्गदूतों के बारे में इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को सुरक्षित करते पिता। इनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू फॉर दिस पावरफुल वर्ड लॉर्ड। धन्यवाद इस सामर्थी वचन के लिए प्रभु जो हमारे जीवन की सामर्थ है, और इस वचन को लेकर प्रभु हम अपनी सुरक्षा के लिए स्टैंड करते खुदा। धन्यवाद करते आज के दिन में प्रभु जो वचन के द्वारा आपने शिक्षा दी प्रभु, वचन के द्वारा हमें समझाया, वचन के द्वारा प्रभु हमारा आत्मिक भोजन दिया है परमेश्वर प्रभु, हम उसे रिसीव करके आनंदित हुए, क्योंकि खुदा जो तेरे वचन को आदर देता है प्रभु, तेरा वचन उसके जीवन में कार्य करता है प्रभु। आज धन्यवाद करते कि जिस प्रकार प्रभु हम घोषणाओं के ऊपर प्रभु सीख रहे हैं खुदा, जिस प्रकार यहोशू ने चंद्रमा और सूर्य को कहा और वो थम गए पिता, उसी प्रकार वही सामर्थ प्रभु, उससे भी कहीं गुना सामर्थ प्रभु तूने हम सबको, अपने बेटे, अपनी बेटियों को दिया है, जिन्हें तूने अपने वचन को दिया है परमेश्वर मेरे खुदा। तेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता प्रभु, और पिता वही अधिकार, वही अथॉरिटी, वही वचन परमेश्वर हर एक जन जो आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु, चाहे उनके परिवार के हालात बिगड़े हैं प्रभु यीशु, आज वो घोषणा करने पाए कि इनके परिवार के हालात बदल रहे हैं यीशु के नाम से। परिवार में सुख शांति आ गई है यीशु के नाम से, मेल मिलाप आ गए पिता परमेश्वर। हर एक जन प्रभु आपस में प्रेम से रह रहे पिता। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा है प्रभु, उन परिवारों का लड़ाई झगड़ा दूर हो गया खुदा। धन्यवाद आपने इस बोलने की सामर्थ को प्रभु अपने लोगों के परिवार में पूरा आप कर रहे हैं प्रभु। जो अपने परिवारों के लिए घोषणा कर रहे हैं उसकी सुख शांति के लिए पिता प्रभु, उनके परिवार में वो सुख शांति आए मेरे खुदा, उनके कहने के अनुसार, उनके बोलने की सामर्थ के अनुसार वो होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, जिनके बच्चे प्रभु आज प्रभु माता पिता का कहना नहीं मान रहे परमेश्वर पिता, गलत गलत रास्ते में जा रहे हैं परमेश्वर, वो भटके हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम उन बच्चों के लिए घोषणाएं करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी, और तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु इन वचनों की घोषणा प्रभु उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, हर एक माता पिता उनको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, इनके बच्चे गलत रास्तों से बाहर निकल गए, इनके बच्चे एडिक्शन से बाहर निकल, इनके बच्चे बुरी संगति से बाहर निकल चुके हैं, इनके बच्चे हर प्रकार के धोखे से बाहर निकल चुके हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं, बीमारियों से बाहर निकल चुके हैं प्रभु। आज ये घोषणाएं प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु ये भाई ये बहन कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। जो पढ़ाई में कमजोर हो गए पिता, उनका ध्यान प्रभु पढ़ाई से डाइवर्ट होकर प्रभु अन्य कामों में लग गया प्रभु यीशु मसीह, उनके माइंड को परमेश्वर फिर से प्रभु आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कराएं खुदा यीशु मसीह। वो बच्चे प्रभु यीशु के नाम से पढ़ाई पर अपना कंसंट्रेट करने पाए पिता, आप ऐसा करने में सामर्थ्य, क्योंकि आपने अपने लोगों के बोलने में सामर्थ्य दी है पिता परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जिनके हस्बैंड और वाइफ गलत रास्ते में है, नशे में है, व्यभिचार में है, गलत गलत कामों में पिता, वो घोषणाएं करने पाए यीशु के नाम से। हर एक वाइफ, हर एक हस्बैंड प्रभु अपने पार्टनर के लिए परमेश्वर घोषणाएं करने पाए पिता, वो जो उनके जीवन में देखना चाहते प्रभु उसके लिए घोषणाएं करने पाए पिता। इसी वक्त प्रभु इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ प्रभु उनका लाइफ चेंज हो रहा है यीशु के नाम से, वो बदल रहे हैं प्रभु, वो एडिक्शन से निकल रहे, वो व्यभिचार से निकल रहे, वो गलत संगति से निकल रहे। ऐसा होने में आपने मदद किया पिता यीशु मसीह। इनका बिजनेस जो लॉस में है यीशु के नाम से, इनका बिजनेस परमेश्वर
परमेश्वर पिता बहुत ही बढ़ोतरी में बढ़ता चला जा रहा है परमेश्वर। ये प्रभु अपने बिजनेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं पिता। कोई भी परमेश्वर धोखा इनके साथ नहीं हो रहा है पिता, क्योंकि आप उनके साथ में है प्रभु। जिनका जॉब में प्रभु मन नहीं लग रहा है प्रभु, जॉब करने का मन नहीं है प्रभु यीशु मसीह आज वो घोषणाएं करना, हम उनके लिए घोषणा करते हैं प्रभु कि उनका मन बहुत अच्छा जॉब में चल रहा है, वो बहुत अपना अच्छा जॉब कर रहे हैं खुदा, जिससे कि तेरी महिमा होने पा रही है पिता। प्रभु जिनके पास कोई संतान नहीं प्रभु, धन्यवाद कि आपने उन्हें संतान दे दी है। जिनका कोई भी बच्चा नहीं, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में आपने वो आशीष दे दी है। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है प्रभु, उनके मैरिज होने में आपने सहायता किया है परमेश्वर। प्रभु हर एक घोषणाएं प्रभु जो ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार, अपने बिजनेस के लिए, अपने खेत खलियानों के लिए, अपने जानवरों के लिए पिता ये कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो सारी बातें इनके जीवन में पूरी हो जाएं। थैंक यू फादर। यहोशू के लिए आपने किया प्रभु, हम अनुग्रह में हैं, हम तेरी संतान हैं। हमारे लिए प्रभु तू हमारी सोच समझ और कल्पनाओं से बढ़कर आज के दिन में कर रहा है, आज की सुबह में कर रहा है प्रभु यीशु। जब तेरे लोग घरों से बाहर निकले हो, उनका घरों से बाहर निकलना आशीषित हो, घरों में आना आशीषित हो, लोगों से मिलना आशीषित हो पिता। ऐसा होने में मदद करें पिता। प्रार्थना है प्रभु, इस समय बहुत से लोग प्रभु अपने बहुत से कामों को लेकर डिस्टर्ब चल रहे हैं प्रभु, उनकी लाइफ का डिस्टर्बेंस दूर हो जाए, अपनी शांति दे, अपना आनंद दे पिता। प्रार्थना है प्रभु जो अपने जमीन को लेकर परेशान है खुदावन, प्रभु उनकी जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जिनके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है पिता, ट्रांसफर में, प्रमोशन में पिता परमेश्वर, प्रभु कुछ हायर लेवल पोस्ट में प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु प्रॉब्लम आ रही, तो प्रभु यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर होने पाए। प्रभु जो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वो टारगेट्स कंप्लीट करने में इनकी मदद सहायता करे परमेश्वर। धन्यवाद आज जो भी इन्होंने मांगा है और जितनी बातों के लिए घोषणाएं की हैं प्रभु, धन्यवाद कि वो घोषणाएं आप उनके जीवन में पूरा कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा इनके लिए करते हैं, अच्छा शरीर इनका होने पाए, इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट, इनके मांसपेशियां रिकवर होने पाए पिता यीशु के नाम से। हर एक बीमारी चले जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हर एक रोग जो बालों से लेकर सर से लेकर अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। जो वेंटिलेटर में प्रभु यीशु के नाम से उनमें जीवन आ जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जो आईसीयू में प्रभु रिकवर होकर सुरक्षित प्रभु भले चंगे होकर अपने घर आए, जो हॉस्पिटलों में सीरियस है प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए जीवन को मांगते खुदा। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। शुगर नॉर्मल होने पाए, बीपी नॉर्मल होने पाए, कैंसर नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। घुटने चंगे हो जाए प्रभु जी, प्रभु आंतों की सूजन दूर होने पाए प्रभु जी, इन्फेक्शन दूर होने पाए, एलर्जी दूर होने पाए, गठिया के रोग नष्ट होने पाए, रसोलियां नष्ट होने पाए, और प्रभु हर प्रकार की अपेंडिक्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु। धन्यवाद तूने इनके हाथ पैरों को चंगा किया, धन्यवाद इनके कानों को चंगा किया, इनकी आंखों, इनके मुंह को चंगा किया, इनके हार्ट को आपने हील किया, इनके लंग्स को तूने हील किया प्रभु। हर एक बॉडी ऑर्गन को जो काम नहीं कर रहा है, हम घोषणा करते हैं कि वो काम करने लगे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। सर्दी खांसी बुखार उसके ऊपर अधिकार लेते हैं और डांट कर उन बातों को दूर करते। खांसी दूर हो, जुकाम दूर हो, बुखार दूर हो, वॉमिटिंग होना बंद हो जाए, कॉन्स्टिपेशन होना बंद हो जाए, फूड डाइजेस्ट होने लगे यीशु के नाम से। फादर धन्यवाद, ये घोषणाएं तूने जो सुनी है और जो तेरे नाम से की गई है, तेरे वचन पर स्टैंड हो करके की गई है, धन्यवाद कि तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में ऐसा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो प्रभु डिवोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं खुदा, उनके मन विचारों को बदले खुदा। प्रभु हर एक प्रभु आप पर अपने भरोसे को बनाए रखे और अपने रिश्तों को पिता तेरे नाम से ब्लेस करने पाए पिता। थैंक यू फादर। हर एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ब्लेस करते हैं, बच्चे और माता पिता के रिलेशनशिप को ब्लेस करते हैं खुदावन। इनके आपसी मेल मिलाप इनके जीवन में होने पाए पिता खुदा। जो इनको देखे वो तुझे इनमें देखे मेरे खुदा। थैंक यू फादर। जितनों ने रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, धन्यवाद, आपने आज की सुबह में हर एक की सुधि लिया और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है। जितनों ने प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को पिता यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते, फोन कॉल के द्वारा प्रेयर सेंटर में कॉल करते, प्रभु एक एक व्यक्ति को पिता तेरे हाथों में देते और धन्यवाद करते कि प्रभु तूने उनके जीवन के हालात, उनकी परिस्थितियां बदल दी है। जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा पर आशीष हो, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है फलवंत बरकत आशीष उनके जीवन में हो। तेरे लोग किसी भी कर्ज में ना रहे, तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, पर उनके पास भरपूरी हो पिता। भरपूरी का जीवन आप इनको दे मेरे। इनके अन्न जल पर आशीष हो, इनके कमाई पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें,
आमीन, आमीन और आमीन।